स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के अभी तक एपिसोड 4 आ चुके हैं। जैसा कि अब तक 4th एपिसोड की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ी है और काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग मोड पे भी ये एपिसोड खत्म होने वाला है। नई नई चीजें पता चलनी है, तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए 4th एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जो कि बिल्कुल 3rd एपिसोड के एंडिंग से ही शुरू होता है। सारे लोग मिलके जहाँ पे जॉयस, विल और रॉबिन खड़े हैं और डेरिक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डब्बू डेरिक ने बड़ा परेशान किया था। कल एरिका उसे उठा के अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन नींद की दवाई देने के बावजूद भी उसे होश आ गया था। जॉयस जो कि एक माँ है, तो वो डेरिक को समझा रही थी, बेटा कि देखो तुम्हारे ऊपर सच में एक बहुत बड़ा साया है, मॉन्स्टर तुम्हें खा जाएगा, तुम्हें मार देगा, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। डेरिक नाटक करता है कि हाँ मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन प्लीज आप मेरे हाथ खोल दो। और जैसे डेरिक के हाथ खोले जाते हैं तो वो इन्हें धक्का मार के बाहर भागने की कोशिश करता है। सब उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन डेरिक इतना ज्यादा पावरफुल था कि अकेला इन सबको खदेड़ देता है। लेकिन तभी यहाँ पे विल को कुछ न कुछ फील होने लगता है कि यहाँ पे जो वेक्ना है, या फिर कह सकते हैं कि जो उसके डेमोगॉर्गन्स है, वो आ चुके हैं इस डेरिक को लेने के लिए और साथ ही में इनको भी जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। और अब जब ये सारी चीजें डेरिक के सामने हुई थी, क्योंकि दरवाजा फाड़ के डेमोगॉर्गन उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, सबके ऊपर अटैक कर रहा था, तब जाके डेरिक की फटके हाथ में आ गई। लेकिन उस वक्त कैसे तैसे करके उसे मार दिया गया था। एक चलती हुई बहुत तेज गाड़ी आती है, जिसके अंदर नैन्सी, जॉनथन, स्टीव और डस्टिन बैठे थे। ये सारे के सारे मिलके इस डेमोगॉर्गन को कार से उड़ा देते हैं। तो ये डेमोगॉर्गन यहाँ से भागने लगता है। हालांकि इन सब लोगों को मिलके डेमोगॉर्गन का अड्डा पता करना था कि आखिर ये वेक्ना रहता कहाँ पर है, इसका घर बर कहाँ पे है, क्योंकि उसे मारना तो है ही। लेकिन डेमोगॉर्गन अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर जाता है तो दरवाजा भी तो ऑब्वियसली बातें पीछे से बंद होगा। तभी यहाँ पे स्टीव का दिमाग चलता है कि आखिर ये जो दीवार है वो किस तरीके की होगी। अगर ये दीवार काफी ज्यादा कठोर हुई तो ये लोग टकरा जाएंगे और मर जाएंगे, और बाय चांस अगर इसके अंदर थोड़ा भी गैप हुआ, अगर ये थोड़ी सी भी लिचलिची सी हुई, तो ये दीवार के आर पार जा सकते हैं। सब एक दूसरे से बहुत ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन स्टीव यही डिसाइड करता है कि वो यहाँ से जरूर जंप करेगा और ये लोग सीधा दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे, क्योंकि विल भी उस वक्त हाइव माइंड से जुड़ चुका था और उसने न जाने काफी सारे सीन्स देखे थे कि कौन कौन से बच्चे कहाँ पे अटके हुए हैं, उनके मुंह के अंदर वेक्ना ने नली वगैरह डाल रखी है और आखिर किस शेप की वो दीवार दिखती है। अब जब बाकी सारे लोग कार के अंदर बैठ के अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं, तो इनकी स्पीड थोड़ी सी इनबैलेंस हो जाती है और ये दीवार से जाके टकरा जाते हैं और घुस जाते हैं उसी दीवार के अंदर। जैसे कि हमने कुछ एपिसोड्स पहले भी देखा था कि एक कार जो की है वो उस दीवार में जाके घुस गई है। सेम इनके साथ में भी बिल्कुल वही होता है। यहाँ पे हम विल को देखते हैं, जो कि बाकी सब लोगों को एक ट्री बना के बताता है कि आखिर उसने अपने हाइव माइंड से जुड़ के क्या देखा, बाकी सारे बच्चे कहाँ पर है, वेक्ना कहाँ पर है, उसने बच्चों को कहाँ पे रखा है, वो इन जगहों से कैसे ट्रेवल करता है। सारी चीजें कहीं ना कहीं अब विल देख पा रहा था। एक कम्युनिकेटर के जैसे वो जुड़ गया था। अगला बच्चा डेरिक ही था, क्योंकि डेरिक उसके पास से गुजरा था और उसे कहीं ना कहीं एहसास होने लगा था कि जो अगला शिकार है वो डेरिक ही होगा। साथ ही में अब उसे बाकी बच्चों को भी पकड़ना है, क्योंकि उसने शिकार सिर्फ 1-2 बच्चों को नहीं बल्कि और भी कई सेम उम्र के बच्चों को बनाया है। तो अब अगर बाकी बच्चों को बचाना है तो उन्हें किसी सेफ जोन पे लेके जाना पड़ेगा। ये सेम थ्योरी वहाँ पे आर्मी के लोग भी समझ जाते हैं, लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी सी थी कि जो डॉक्टर के है वो इन सब चीजों का इल्जाम वेक्ना के ऊपर नहीं बल्कि एल के ऊपर डाल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि एल ही बच्चों को पकड़ रही है। तो कैसा होगा कि अगर स्कूल के बच्चों को ये लोग पहले से ही अपने पास में रख ले, तो एल जरूर उन बच्चों को बचाने के लिए आएगी और ये लोग मिलके एल को पकड़ लेंगे। गाइस, ये आर्मी वाले एल को क्यों पकड़ना चाहते हैं, इसका एक प्रॉपर लॉजिक है, जो कि आपको आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर पता चलेगा। और जब आपको पता चलेगा कि भाई ये आर्मी वाले एल के साथ में क्या करना चाहते हैं, तो आप लोगों का भी दिमाग घूम जाएगा। तो उसके लिए तो आप लोगों को आगे आने वाले एपिसोड्स का ही वेट करना पड़ेगा। जिसके बाद में सीन यहाँ मैक्स और हॉली के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि इस वक्त वेक्ना के दिमाग के अंदर है। हॉली यहाँ पे बड़ी मुश्किल से मैक्स के ऊपर विश्वास कर पाई थी। मैक्स उसको बार बार के अंदर खुद के ऊपर विश्वास करने के लिए बहुत सारी चीजें बताती है। जब हॉली विश्वास नहीं करती है तो वो उसके भाई से रिलेटेड यानी कि माइक से रिलेटेड कई सारी चीजें बताती है। और साथ ही में अब हॉली को लगता है कि चलो ये लड़की मॉन्स्टर तो नहीं है, लेकिन वेक्ना भी तो मॉन्स्टर नहीं है, यानी कि मिस्टर वॉटसन वो तो बेचारे फंसे हुए हैं, उन्हें तो बचाना पड़ेगा। मैक्स समझाती है कि जैसी उसकी शक्ल है उसकी शक्ल के ऊपर जाना मत, क्योंकि असली मॉन्स्टर तो वही है। और रही बात इस लेटर की, तो इसे मैंने तुम्हें दिया था, मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया था क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। हॉली पूछती है कि आखिर तुम इस गुफा के अंदर क्यों रहती हो, तो मैक्स यहाँ पे काफी सारी चीजें बताना शुरू करती है कि कैसे वो भागती रहती है। ये दोनों मिलके मिस्टर वॉटसन यानी कि वेक्ना के दिमाग के अंदर है। एक बार के लिए तो हॉली डर जाती है कि इनकी असली बॉडी यहाँ पे नहीं है, बल्कि असली बॉडी तो मैक्स की हॉस्पिटल के अंदर है, क्योंकि बार बार में हॉली को यही बात तो डराई जा रही थी कि मैक्स की असली बॉडी तो उसने हॉस्पिटल में देखी थी, तो आखिर यहाँ पर कौन है। मैक्स उसे कई सारी चीजें बताती है कि वो यहाँ पे क्यों रहती है, क्योंकि एक बार जब वो मरी थी और उसके बाद में कुछ सेकंड के लिए जिंदा हुई थी, लेकिन उसके बाद वो वापस से फंस गई। उसके बाद से भागती ही रही, बार बार में इस वेक्ना के दिमाग की अलग अलग मेमोरीज के अंदर जाती रही। वेक्ना उसे हर बार पकड़ लिया करता था, लेकिन जब वो एक बार एक ऐसी मेमोरी के अंदर गई जहाँ से उसे ये केव दिखी, तो उस केव के बाद में वेक्ना उसका पीछा नहीं कर पाया और तब से उसे ये थोड़ा सेफ प्लेस लगने लगा। इसी चक्कर में मैक्स अब यहीं पे रहने लगी। यहाँ पे हम आर्मी मेंबर को देखते हैं, जिन्होंने कई सारे बच्चों को, जो कि सेम उम्र के बच्चे थे, उन सबको उठा के सीधा आर्मी के बेस कैंप में ले आते हैं। यहाँ पे जॉयस, विल, लूकस, रॉबिन, बाकी जितने भी लोग यहीं पे बचे हुए थे, ये सब मिलकर एक प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना ये लोग टनल बनाए, जो कि आर्मी के बेस से होते हुए सीधे यहाँ तक पहुँच जाए। अगर ये लोग टनल के जरिए सारे बच्चों को ले आते हैं यहाँ पे, तो काफी सारी चीजें एकदम
सॉर्ट आउट हो जाएगी, आर्मी वालों से बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे और बच्चे यहाँ पे सेफ भी रहेंगे। और साथ ही में इन्हें डेमोगॉर्गन का भी पता चल जाएगा, क्योंकि डेमोगॉर्गन हो सकता है इन बच्चों को पकड़ने के लिए आए, लेकिन वहाँ पे स्टीव, नैन्सी, जॉनथन वो सब भी इन्हीं का ही तो पीछा कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं ये मोटा सा डेरिक इन लोगों की मदद करता है और कहता है कि आखिर उन बच्चों का पता कैसे लगाया जाएगा, कोई बच्चा वहाँ से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन डेरिक तो अंदर जा ही सकता है। तो अब डेरिक को इसी कैंप के अंदर भेजा जाता है ताकि वो बच्चों का पता लगा सके और उन बच्चों को ढूंढ सके जिसे मिस्टर वॉटसन ने यानी कि वेक्ना ने चुना है, कि जिन जिन बच्चों को मिस्टर वॉटसन दिखे थे, और अब वो उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता था। जिसके बाद में सीनियर सीधा अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर शिफ्ट हो जाता है। हॉपर और एल ने एक आदमी को बंदी बना रखा था, आर्मी मेंबर को, और उसके बाद में ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस आर्मी के बेस कैंप के अंदर आखिर क्या चीज रखी हुई है, क्या दीवार है और उस दीवार के पीछे आखिर क्या हो सकता है, क्या वो सच में वेक्ना है। अब यहाँ पे एल जिद करने लगती है कि वो इसके अंदर जाएगी, लेकिन हॉपर उसे मना कर देता है। एल बताती है कि उसने सारे सेकंड्स का मेजरमेंट कर लिया है, 7-7 सेकंड पे बहुत तेज बिजली कड़क रही है, जैसे बिजली जोर से आवाज करेगी तो एल भी इन शेड्स के ऊपर जंप कर जाएगी, उसके बाद में अंदर चली जाएगी, दरवाजा खोल देगी और हॉपर को भी अंदर बुला लेगी। काफी ज्यादा रिस्की चीज थी, हॉपर मना कर रहा था, लेकिन एल उसे विश्वास दिलाती है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है, अगर हम अंदर जाएंगे, अंदर अगर वेक्ना मिल गया तो हैंड टू हैंड उसे खत्म कर देंगे। ये लोग सेम टाइम पे डस्टिन से भी कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन डस्टिन बताता है कि ये लोग भी अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर ही है और शहर के दूसरी तरफ है और इनकी कार घुस गई है। तब इन्हें पता चलता है कि वो वॉल दूसरी तरफ भी है, यानी कि ये जो शहर के अंदर वॉल बनी हुई है ना, ये किसी को समझ में आ रही है कि यहाँ पे कैसे आई है, इसके पीछे क्या चीज हो सकती है, इसे तोड़ा कैसे जा सकता है। और हॉपर मना करता है कि कुछ भी करना, उसे ज्यादा टच वच मत करना, हमें कुछ भी नहीं पता इस वॉल के बारे में, तो तुम उससे दूर ही रहो। अब यहाँ पे हॉपर की थ्योरी ये भी थी कि अगर वेक्ना इस दीवार के पीछे होगा तो फिर आखिर आर्मी मेंबर ने किसको पकड़ के रखा होगा, और बाय चांस अगर आर्मी मेंबर ने वेक्ना को पकड़ा होगा तो आखिर हॉली को कौन लेकर गया। यानी कि कंफ्यूजन तो चल ही रहा था कि आखिर वेक्ना है कहाँ पे। तो इस चीज का आंसर तो तभी मिलेगा जब इस आर्मी के बेस कैंप के अंदर जाया जाएगा और दीवार के पीछे चेक किया जाएगा कि आखिर कौन है। यहाँ पे हम वापस से मैक्स और हॉली को देखते हैं। मैक्स यहाँ पे खुद की यादों के बारे में बताती है कि वो अब तक वेक्ना की न जाने कई सारी यादों के अंदर जा चुकी है। हेनरी जब छोटा था, बड़ा था, और कई बार यादें बदली भी है। ये सब कुछ वेक्ना के दिमाग की सारी मेमोरीज है। टाइमिंग्स ले लो, इंसान ले लो, सब कुछ उसके टाइमलाइन के आसपास है। एक बार तो ऑलमोस्ट वो भाग भी चुकी थी, भागती भागती वो एक ऐसी मेमोरी तक आ गई थी जहाँ से वो बाहर भी निकल सकती थी। लूकस उसको बिल्कुल सामने दिख रहा था, गाने चल रहे थे, वो फुल स्पीड से भागती है, लेकिन तभी बाय चांस लूकस का गाना बंद हो गया और वो बस भागती भागती वहीं पे रुक गई। जिसके बाद में सीनिया वापस से आर्मी के बेस कैंप के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ऊपर के वर्ल्ड पे डेरिक आता है और अंदर घुसने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं भी तो सेम उम्र का लड़का हूँ, आप लोग मुझे ले जाना भूल गए थे। अब आर्मी मेंबर सोचते हैं कि हाँ भाई ये लड़का भी सेम उम्र का है, तो उसे उठा के बच्चों के साथ में डाल दो। यहाँ पे बच्चे बहुत मजे कर रहे थे क्योंकि इन्हें तो लग रहा था कि भाई पिकनिक चल रहा है, लेकिन डेरिक यहाँ पे अब खुद की कहानियां बनाना शुरू कर देता है। बच्चों के पास जाते उन्हें बताना शुरू कर देता है कि कोई मॉन्स्टर आएगा, हम लोगों को पकड़ेगा, दूसरी तरफ मरी, बाकी सब लोगों के लिए कई सारे हथियार और कोऑर्डिनेट करने के लिए चीजें वगैरह ले आता है। डेरिक वॉशरूम में जाता है, एक वॉशरूम के अंदर आउट ऑफ ऑर्डर लगाता है ताकि ये लोग सुरंग वहीं से बना सके और बच्चों को यहीं से निकाल सके। जिसके बाद हम वापस से एल और हॉपर को देखते हैं अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर। अब यहाँ पे एल भागना शुरू करती है और एकदम बिजली जो जोर से कड़क रही थी उसी के सेकंड्स के अकॉर्डिंग ही भागना शुरू करती है, क्योंकि 7वें सेकंड पे उसे जंप करना था, तो वो काफी तेजी से भागती है और जैसे जैसे बिजली कड़कती जा रही थी तो वो जंप करती करती इस आर्मी के बेस कैंप के अंदर चली जाती है। वहाँ पे काफी सारे लोगों को मार देती है, ऐसा दरवाजा खोलती है ताकि हॉपर भी अंदर आ सके। उसके बाद ही सीधा अंदर की तरफ घुसते जाते हैं जहाँ पे उन्हें वो दरवाजा मिल सकता है। यहाँ पे हम डेरिक को देखते हैं जो कि बच्चों को इकट्ठा कर रहा था और मिस्टर वॉटसन की कहानियां सुना रहा था। अब जिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं था, यानी कि जो बच्चे चुने नहीं गए हैं, वो अपने आप ही हटते जा रहे थे, और जो बच्चे मिस्टर वॉटसन से यानी कि हेनरी से मिल चुके थे वो बच्चे डेरिक के पास आ जाते हैं। यहाँ पे हम बाकी सबको देखते हैं। माइक, विल, ये सब लोग आपस में बातचीत करते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि ये सब अब अपनी अलग अलग टीम बनाने वाले थे। मरी और रॉबिन मिलके सारे बच्चों को गाड़ी के अंदर डालेंगे। रास्ते के अंदर लूकस, माइक और विल रहेंगे जो कि बच्चों को टनल से सीधा बाहर की तरफ लेकर आएंगे। जॉयस भी इनके साथ में ही थी। ये सारे बच्चे एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, काफी सारी बात वगैरह करते हैं और कहते हैं कि हम लोग कर लेंगे, हम लोग उन बच्चों को निकाल लेंगे। यहाँ पे सीन अब वापस से डस्टिन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर था, कार को बैक करने की कोशिश कर रहा था, साथ ही में इस वॉल को भी देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिर किस तरीके की वॉल है। अब यहाँ पे डस्टिन का दिमाग चलना शुरू हो जाता है। वो इस वॉल को देखते 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 कंक्लूजन पे पहुंचता है, एक थ्योरी बनाता है कि ये सारी जो कहानी शुरू हुई थी वो इस लैब के जरिए शुरू हुई थी। अगर जैसा कि हॉपर ने बताया है कि इसकी दूसरी तरफ भी दीवार है और अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पर भी दीवार है, इसका मतलब है कि इस पूरी लैब के आसपास दीवार बनी हुई है। हम एक दीवार के अंदर है, इसकी दूसरी तरफ क्या है इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता और इसे तोड़ना तो नामुमकिन है। हो सकता है कि हेनरी इसकी दूसरी तरफ रहता हो, या फिर हो सकता है कि इसके दूसरी तरफ एक दुनिया हो, बहुत बड़ी दुनिया हो, यानी कि चीजें तो बहुत सारी है, लेकिन हो सकता है कि इस दीवार को खत्म भी किया जा सकता हो और इसका सेंटर ऑफ पॉइंट जो है वो लाइब्रेरी ही है। जिसके बाद से यहाँ वापस से मैक्स के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि अपनी याद के बारे में बता रही थी कि कैसे जिस दिन वो ऑलमोस्ट भागने वाली थी, पूरी की पूरी रेड वाली जो जगह थी, एक तरीके से हेल वाली जगह थी, वो वहां तक पहुंच गई थी और हॉली भी डरी हुई थी ये सारी बातें सुन सुन के, क्योंकि लूकस एकदम उसके सामने था। और तभी गाना बंद होने के चक्कर में बेचारी वापस से मैक्स
अटक जाती है और वो अपनी इंसानी बॉडी के अंदर नहीं जा पाती है। और पीछे वेक्ना खड़ा था, वहाँ से भागती भागती वो सीधा इस गुफा के पास पहुंच जाती है, गुफा के अंदर घुस जाती है और तब उसे पता चलता है कि वेक्ना इस गुफा से काफी ज्यादा डरता है। वो चेहरा आज भी मैक्स नहीं भूल पाई है। इसी चक्कर में उसने अब यहाँ पे अपना घर बना लिया है। उसने अब तक न जाने कितनी सारी यादों में से इधर उधर होके देख लिया है, लेकिन अभी तक भी उसे घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन अब जब हॉली यहाँ पे आ ही गई है तो ये दोनों मिलकर वापस से नई चीज सोचेंगे और यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी हॉली को वापस से उसी घर में जाना पड़ेगा, नहीं तो हेनरी को शक हो जाएगा। हॉली बहुत ज्यादा डरी हुई थी, छोटी बच्ची तो है, ऑब्वियस बात है उस मॉन्स्टर के पास में कैसे जाएगी। लेकिन मैक्स के बहुत समझाने पे हॉली को वापस से उस घर के अंदर जाना पड़ता है ताकि हेनरी यानी कि वेक्ना अगर कोई भी गड़बड़ करे तो इस वक्त तो उसे हॉली पे शक ना हो एटलीस्ट। यहाँ पे हम रॉबिन, विल, लूकस और माइक सबको देखते हैं। रॉबिन फिर से इस बार विल के साथ में बात करती हुई आ रही थी। ये दोनों बहुत अच्छी सी बातें करते हैं एक दूसरे से रिलेटेड, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा समझने लगे थे। रॉबिन के मेन शब्द जो यही थे, वो विल को समझा रहे थे कि जो भी इंसान बाहर की दुनिया में ढूंढता है वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इंसान को अपने अंदर ढूंढना पड़ता है, वो अपने सारे सॉल्यूशन, अपने सारे आंसर अपने अंदर ढूंढ सकता है। तो यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये जो एपिसोड खत्म होने वाला है तो वहाँ पे विल को ये सारी चीजें रियलाइज होने वाली है, ये सारी लाइन्स रियलाइज होने वाली है। क्या कि रॉबिन ने उसे क्या कहा था कि अगर जो भी ढूंढना है उसे अपने अंदर ही ढूंढना है। जिसके बाद में ये लोग आगे बढ़ते हैं और सीधा सुरंग की उस तरफ चले जाते हैं जहाँ पे इन्हें आर्मी का बेस कैंप मिल सकता है, जहाँ पे ये ठोकना वोकना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि हॉपर और एल ने जिस आदमी को पकड़ के रखा था वो आदमी भाग जाता है और सीधा लैब के अंदर जाके सबको बता देता है कि हॉपर और एल इसी आर्मी के बेस कैंप के अंदर आने वाले हैं। जिसके बाद तो हॉपर और एल धीरे धीरे करके काफी सारे लोगों को मारते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। धमाधम सब पे अटैक होता ही जा रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे डॉक्टर के आके उस रेडियो फ्रीक्वेंसी को चालू कर देती है, जिससे कि एल को काफी ज्यादा तकलीफ होती है और वो बहुत बुरी तरीके से गिर जाती है, क्योंकि वो उस आवाज को सहन नहीं कर पा रही थी। यहाँ पे जो हॉपर था वो अकेला बेचारा लड़ता जा रहा था, सबको मारता जा रहा था। लेकिन इस बेस कैंप के अंदर जो क्रीचर रखा हुआ था वो कहीं ना कहीं हॉपर के ऊपर बहुत भयंकर वाला भारी पड़ जाता है, क्योंकि वो उसे पकड़ लेता है। यहाँ पे हम बाकी सारे बच्चों को देखते हैं जो कि किसी तरीके की आवाज सुन रहे थे लेकिन इग्नोर कर देते हैं। डायरेक्ट बच्चों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि एक एक करके तुम वॉशरूम में जाना, क्योंकि तुम्हें बचाने वाले लोग वहीं पे खड़े हैं जो कि तुम्हें मिस्टर वॉटसन के पास में ले जाएंगे। अब यहाँ पे बच्चे ऑब्वियस बात है मिस्टर वॉटसन को अच्छा मानते थे, तो डेरिक को उल्टी उल्टी बातें करनी पड़ती है कि मिस्टर वॉटसन तुम्हें बचा लेंगे, तो वो वहीं पे नीचे खड़े हैं तो तुम जाओ। अब तक यहाँ पे माइक और विल ने मिलकर एक बड़ा सा छेद कर दिया था, लूकस भी यहीं पे था, इनकी मदद कर रहा था और ये लोग बच्चों को नीचे उतारना शुरू करते हैं। एक एक करके बच्चे नीचे आते जा रहे थे। रॉबिन उन बच्चों को अपने साथ में लेके जाती जा रही थी। रॉबिन के पास लगभग 3-4 बच्चे थे। लूकस भी अब तक बच्चों को नीचे उतारना शुरू कर चुका था। रॉबिन के पास जितने बच्चे थे वो लेके आगे बढ़ती है। लेकिन तभी यहाँ पे विल से एक जोरदार पाइप के ऊपर अटैक हो जाता है, जिससे कि पानी बहुत ज्यादा जोर से निकलता जा रहा था। यहाँ पे वापस से सीन लैब के अंदर शिफ्ट हो जाता है। डॉक्टर के सीधा एल के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, क्या तुम मुझे जानती भी हो? के को हमेशा से जानती थी कि आखिर वो कौन है, क्या करना चाहती है और आखिर वो इसके पीछे क्यों पड़ी हुई है। तो इन दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट शुरू हो जाती है। एल बहुत भयंकर वाली इंजर्ड थी, फिर भी डॉक्टर के ऊपर अटैक कर देती है, क्योंकि इस वक्त हॉपर जो है वो एक बड़े से क्रीचर के थ्रू पकड़ा हुआ था और उस क्रीचर को अगर ठंडे के अंदर रखा जाता है, उसका टेम्परेचर अगर कोल्ड कर दिया जाता है तो वो बहुत भयंकर वाला अटैक करता है। यही अगर उसको गर्मी दी जाती है तो वो अपने आप को लूज कर देता है, खुद की पावर में नहीं आ पाता। तो डॉक्टर के यही बता रही थी कि हॉपर तुम तो मरने वाले हो, तुम्हारा तो काम एकदम खत्म होने ही वाला है। लेकिन इतनी ही देर में कहीं ना कहीं एल उसके ऊपर अटैक कर देती है। हॉपर खुद को बचा लेता है, सीधा नीचे उतर जाता है और वहाँ के टेम्परेचर को इतना ज्यादा इंक्रीज कर देता है कि वो जो अंदर जानवर था या फिर कह सकते डेमोगॉर्गन का एक हिस्सा था वो जल जाता है। उसके बाद में डॉक्टर के ऊपर बुरी तरीके से अटैक करके ये लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें दरवाजे की दूसरी तरफ देखना था कि आखिर है क्या। यहाँ पे विल और माइक पाइप को पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहे थे और बच्चों को बैक टू बैक नीचे भेजते जा रहे थे। लेकिन तभी एक लड़की आ जाती है जो कि इन दोनों को पाइप ठीक करते हुए देख लेती है और जोर से चिल्लाती है। तब तक तो यहाँ पे जो आर्मी मेंबर्स है वो पहुंच जाते हैं। डायरेक्ट फटाफट भागता है, दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है ताकि आर्मी मेंबर्स यहाँ पे ना आ पाए और बाकी बच्चे सीधा यहाँ से जा सके। यहाँ पे डॉक्टर के, हॉपर और एल का बहुत ही भयंकर वाला फाइट सीक्वेंस चल ही रहा था। बैक टू बैक सब एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। डायरेक्ट, विल और माइक भी दरवाजा पकड़ के खड़े थे ताकि बच्चे नीचे की तरफ जा सके। बच्चों को आगे भागने के लिए कहा जाता है। लूकस कुछ बच्चों को लेके आगे ही जा रहा था, लेकिन तब तक आर्मी वाले अंदर आ जाते हैं। विल, माइक और डेरिक इन सबको पुलिस पकड़ लेती है। बाकी बच्चों को तो लूकस लेके भाग ही चुका था। यहाँ पे जब डॉक्टर के को मार दिया जाता है, यानी कि काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया जाता है, तो एल भी थोड़ी नॉर्मल होके बैठ जाती है। अब इन्हें वापस से आगे बढ़ना था। हॉपर के पास के अंदर खुद की बॉडी पे बॉम्ब लगाए हुए थे। ये चीज देखिए एल डर जाती है कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। कहीं ना कहीं हॉपर जानता था कि अगर बाय चांस दरवाजे की दूसरी तरफ वेक्ना मिलता है तो हैंड टू हैंड उसे उड़ा देगा, चाहे उसके लिए वो खुद को भी क्यों ना मार दे। तो एल ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन जरूरी तो था ही वेक्ना को मारना। तो ये लोग बस आगे बढ़ते जाते हैं ताकि वो दरवाजा खोल सके। अब दरवाजे के पास आते आते हॉपर को अपनी पुरानी सारी यादें ताजा हो जाती है, कैसे उसकी बच्ची खत्म हो गई थी, उसने एल को भी बड़ा किया, उसने बहुत ज्यादा दर्द झेले हैं। तो अगर वेक्ना मिला तो उसको तो इस बार साले को उड़ा ही देना है। यहाँ पे हम मरी और रॉबिन को देखते हैं जो कि 3 बच्चों को लेके आगे की तरफ बढ़ रहे थे। लूकस अभी भी टनल के अंदर ही था और उसके साथ में भी 2 से 3 बच्चे थे। यहाँ पे आर्मी मेंबर ने जॉयस, विल, माइक और डेरिक को पकड़ लिया था और ये सब मिलके सोच रहे थे कि एल इन्हें बचाने के लिए जरूर आएगी, तो ये लोग मिलके एल को भी पकड़
लेंगे। डेरिक समझाता है कि बेवकूफो, मैंने खुद ने मौत को देखा है, मैंने खुद ने उस इतने बड़े डेमोगॉर्गन को देखा है, अगर तुम नहीं बच पाओगे तो वो तुम्हें जान से मार देगा, तुम भागने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। यहाँ पे काफी ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है और इतनी देर में विल को महसूस होता है कि भाई जो डेमोगॉर्गन है वो यहाँ पे आ चुका है और अब सबको ऐसी तैसी करेगा, और यही होता है। वहाँ पे दरवाजा खुल जाता है, यानी कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड का दरवाजा जो है वो कहीं से भी खुल सकता है। डेमोगॉर्गन आते जाते हैं, धमाधम सबके ऊपर अटैक करते जाते हैं। आर्मी वाले यहाँ पे बहुत सारे थे, लेकिन डेमोगॉर्गन का कुछ भी नहीं कर पाते। ओलिया मतलब मजाक ही लग रही थी कि उसके ऊपर कुछ हो ही नहीं रहा है ऐसा। सेम टाइम पे जो पैरेलल टाइम है, यहाँ पे रॉबिन और मरी जो है उनकी गाड़ी भी भाग रही थी। यहाँ पे जितने बच्चे बचे थे उन्हीं को लेके भागना था, तो इनकी गाड़ी के ऊपर भी एक डेमोगॉर्गन ने अटैक कर दिया था। सेम टाइम पे लूकस था जो कि बच्चों को लेके भाग रहा था, तो टनल के अंदर भी डेमोगॉर्गन आ चुका था। यहाँ पे आर्मी मेंबर्स तो एक के बाद एक अटैक करते ही जा रहे हैं। विल अपने पीछे पीछे बच्चों को भगा रहा था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो विल है वो हाइव माइंड से जुड़ जाता है, यानी कि अब वो सारे डेमोगॉर्गन्स को फील कर पा रहा था। जितने भी डेमोगॉर्गन्स के ऊपर अटैक हो रहे थे, उन्हें जलाया जा रहा था, उनके ऊपर बंदूकें लग रही थी, तो उन सारी चीजों का पेन जो कि है वो विल को भी हो रहा था, क्योंकि वो हाइव माइंड से जुड़ा हुआ था। माइक बच्चों को लेके भागता है और कहता है कि बच्चों तुम बिल्कुल मेरे पीछे ही रहना, हम सुरंग के जरिए यहाँ से निकल जाएंगे, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जॉयस अपने बेटे को लेके साइड हो जाती है। अब यहाँ पे हम वापस से एल और हॉपर को देखते हैं जो कि बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़े थे कि वो दरवाजा कुछ भी करके खोल देंगे। वापस से आर्मी मेंबर इधर उधर कोई ना कोई इनकी तरफ आ ही जाता है और ये अटक ही जाते हैं, लेकिन फिर भी इस बार दरवाजा खुल जाता है और दरवाजे के पीछे वेक्ना नहीं था बल्कि उसकी बहन थी। गाइस अगर आप थोड़े सीजन पहले जाएंगे, सेकंड थर्ड सीजन के अंदर, तो एक लड़की थी जो कि हमें इंट्रोड्यूस कराई गई थी, जो कि एल के साथ में ही रहा करती थी। तो इस लड़की का नाम काली था और इसी लड़की के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे और इसे पकड़ के रखा गया था। एल जाती है उसके पास में, उसे नीचे वगैरह उतारती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्मी का जो बेस कैंप था वहाँ पे भयंकर वाला सीन दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ से अपसाइड डाउन वर्ल्ड से निकल के भाई साहब वेक्ना आ रहा था। फोर्थ सीजन के अंदर, यानी कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के 4th एपिसोड में हमें उसकी शक्ल दिखाई गई है। लास्ट एपिसोड में बताया गया था कि वो मर गया है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मरा है, बल्कि और ज्यादा अपग्रेडेड होके काफी ज्यादा पावरफुल होके आया है। अब ये सारी चीजें विल समझ पा रहा है, देख पा रहा है। उसे वापस से पजेस कर लिया गया था और उठा के अपने पास ले आया गया है। साथ ही में सारे डेमोगॉर्गन है वो भी निकल के आने वाले थे। अब यहाँ पे वेक्ना 1-to-1 बात करता है। किससे बात करता है? विल से बात करता है। सेम टाइम पे हम देखते हैं कि जो डेमोगॉर्गन है वो पैरेलल टाइम पे रॉबिन और मरी की गाड़ी के ऊपर अटैक कर देते हैं। लूकस की जो सुरंग है उसके अंदर पहुंच जाते हैं। माइक के बिल्कुल पास थे, यानी कि बच्चों को वो घेर चुके थे। और तब यहाँ पे वेक्ना और विल बात करते हैं, यानी कि विल तो क्या ही बात करता है। वेक्ना बताता है कि भाई साहब मुझे अगर किसी ने भी स्ट्रॉन्ग किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ तू ही है। तेरे चक्कर में मैं हर जगह आया जाया करता था, तुझसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ हूँ, क्योंकि जब तू छोटा था तो तेरे साथ में मुझे पता चला कि तू कितनी ज्यादा पावर्स रख सकता है। मैं खुद का पोटेंशियल जान पाया सिर्फ और सिर्फ तेरे चक्कर में। तेरे जरिए मैंने हर जगह सुरंग बनाई। तब जाके विल को रियलाइज होने लगा कि जितनी भी गलतियां हैं कहीं ना कहीं उसकी भी है, हालांकि उसकी कोई गलती थी नहीं। वेक्ना ने बस एक तरीके से उसका इस्तेमाल किया है, हर बार उसका इस्तेमाल किया है। और अब आगे भी वेक्ना बहुत कुछ करने वाला है और इन सब की भी हेल्प वो विल से ही लेने वाला है। वो विल को यहाँ पे गिरा के निकल जाता है पीछे की तरफ, बच्चों को ले लुआ के, क्योंकि अब तक जितने भी डेमोगॉर्गन्स आए थे वो बच्चों को ऑलमोस्ट अपने साथ लेके जा चुके थे। कोई भी किसी को बचा नहीं पाया था। विल यहाँ पे खुद के गिल्ट के अंदर था कि आखिर ये बच्चे कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विल जो है वो वेक्ना से कनेक्टेड था, वो उसके हाइव पॉइंट से कनेक्टेड था। कई बार वो बच्चों से जुड़ता था, कई बार वो डेमोगॉर्गन से जुड़ता था और विल के जरिए ही इस वेक्ना को कई सारी चीजें पता चलती थी। तो इस बार वो बाकी बच्चों को भी इसी तरीके का जरिया बनाएगा। हम कह सकते हैं एक तरीके से वो उसका पार्ट बन चुका था। अब वो पार्ट कैसे बना, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है वो जस्ट गाइस हमें पता चलने वाला है, क्योंकि जैसे ही वेक्ना जाता है डेमोगॉर्गन बाकी सबके ऊपर अटैक करने वाले थे, हवा के अंदर उड़ रहे थे, और तभी यहाँ पे एक बहुत ही भयंकर वाला एपिक मूवमेंट आता है। विल को पता था कि उसके दोस्त मरने वाले हैं इन डेमोगॉर्गन्स के हाथ के जरिए, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि अब तक उसे जो भी चाहिए वो अपने अंदर ढूंढ सकता है। बचपन के सारे मूवमेंट्स उसे याद आ जाते हैं कि भाई वो खुद भी बहुत स्पेशल है। अगर उसके अंदर इतनी बड़ी चीज घुसी है, यानी कि वेक्ना उससे कनेक्टेड हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी तो कोई ना कोई पार्ट आया ही होगा, और तभी वो खुद की पावर्स को इवॉल्व कर लेता, खुद की पावर्स जगा लेता है और सारे के सारे डेमोगॉर्गन्स जिसे वो देख पा रहा था उसके साथ में वो कंट्रोल भी कर पा रहा है। इतना भयंकर कंट्रोल करता है वो कि जैसे वेक्ना सबको मौत देता था, यानी कि हाथ वाथ तोड़ देना, मुंह तोड़ देना, पूरा घुमा देना, सेम टू सेम विल ने भी ऐसा ही किया। यहाँ पे रॉबिन और मरी खड़े थे, उनके ऊपर अटैक होने वाला था, उनका डेमोगॉर्गन मरता है। लूकस जिसके ऊपर ऑलरेडी अटैक हो गया था, वो सुरंग के अंदर खड़ा था, उसका डेमोगॉर्गन भी मरता है। माइक के तो बिल्कुल मुंह के सामने खड़ा था, उसका डेमोगॉर्गन भी मर जाता है। और विल यहाँ पे मतलब एक गजब वाला सॉर्सरर बन के निकलता है कि भाई साहब इसके पास में भी पावर्स है, साइकिक पावर्स है, जो सेम पावर्स एल के पास में है, जो सेम पावर वेक्ना के पास में है, वो भी पावर अब विल भी शेयर कर रहा है। ये सब मतलब बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं। हालांकि एल को तो ये पावर्स गाइस उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए थे तब मिले थे, और वेक्ना जो है यानी कि 1 हेनरी जिसे हम इतने सारे नामों से भी जान सकते हैं, तो वो तो इन सब का सबसे प्रेसिडेंट है, यानी कि स्टार्टिंग ही उससे हुई थी, उसके बाद में सबको मिली थी। अब जब उसने विल को अपने साथ में जोड़ा था हाइव
माइंड से, यानी कि फर्स्ट सीजन में आप चले जाइए जब उसके मुंह के अंदर नली डाली थी तो यहीं से ही शुरुआत हो गई थी कि उसने अपनी कुछ हिस्सेदारी विल को भी दे दी थी। अगर वो उससे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था तो इसी के साथ में वो खुद की पावर्स को भी साझा कर रहा था। तो इसी चक्कर के अंदर विल को 5th सीजन के अंदर जाके ये रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं अगर वो कनेक्टेड है तो पावर्स भी तो उसके पास में है, और फाइनली उसने सबकी जान बचा ली है। तो गाइज यहीं पे ये 4th एपिसोड खत्म हो जाता है जो कि वॉल्यूम 1 था। इसी के साथ में गाइज कल से वॉल्यूम 2 शुरू हो जाएगा। उसके 3 एपिसोड आए थे, 5th, 6th, 7th। वो एपिसोड्स और ज्यादा धांसू आने वाले हैं गाइज। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में वॉल्यूम 2 में। तब तक के लिए टाटा।